नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज आपको ज़बरदस्त अप मूव दिखाई पड़ा 25 सितंबर 2020 को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। दैट इज़ एलियट वेव की मदद से। देखो ऐसा है, एलियट वेव की मदद से मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट बाउंस बैक आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। लेकिन दोस्तों एलियट वेव कोई बाइबल नहीं है। इट्स जस्ट वन ऑफ द एनालिसिस, वन ऑफ द टूल ऑफ एनालिसिस। के अलावा फिबोनाची भी है, इसके अलावा इचिमोकू भी है, वो वेरियस अदर इंडिकेटर्स एंड एनालिसिस आर ऑल्सो देयर, जिससे कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, प्रोवाइडेड आप उनको यूज करें, उनकी एनालिसिस को देखें, समझें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस कैसे मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं मार्केट में। पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी सारी थी। ऑफ कोर्स मार्केट में जब पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा होंगी तभी मार्केट ऊपर भागेगी। तो क्या क्या रीजंस थे, क्या मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ थी, सब कुछ समझेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले दोस्तों मैं आपको क्विकली एक बार नज़र डालूंगा, आपकी नज़र को वापस लाना चाहता हूँ मॉर्निंग के जो मैंने लेवल्स बताए थे उस पर। तो दोस्तों मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि 10,805 जिस पे की क्लोजिंग हुई है, उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा पहला रेजिस्टेंस आएगा 10,950 और 950 को क्रॉस करते ही सीधे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो पहला आएगा 11,000 और 11,100। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे आज मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग आज पॉजिटिव थी, इसलिए आज ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको सिमिलर चीज़ें ही बताई थी, क्योंकि सिमिलर चीज़ें इसलिए बताई थी क्योंकि आज मार्केट में मॉर्निंग में काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही थी एशियन मार्केट्स में, और मैंने जो आपको लेवल्स डिस्कस किए थे डिट्टो वही लेवल्स को तोड़ करके निफ्टी बैंक एकदम बुलिश होता दिखाई पड़ा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स बढ़ा करीब 2% के ऊपर 800 पॉइंट्स प्लस। निफ्टी 50 ने 11,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके ऊपर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 21,000 के लेवल्स को हक करके वहां से नीचे आ गया, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर वो 21,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता तो दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट पॉजिटिव साइन, लेकिन उसके नीचे क्लोज हुआ है, सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन मिड कैप में भी तेजी थी, ओवरऑल मार्केट में ही आज ज़बरदस्त तेजी थी, जिसके चलते आपको मार्केट में आपके सारे पोर्टफोलियो के जो सेक्टर्स होंगे आई एम श्योर आपको ग्रीन में दिखाई पड़ रहे होंगे। फिलहाल अगर बात करें ग्लोबल इंडाइसेस में, तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन सो बी इट। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी करीब 2% के आसपास ऊपर है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। आज के दिन के जो सबसे बड़े ज़बरदस्त बम्पर मूवर्स थे उसमें थे बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्यों भागा उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंड सिप्ला वर दी टॉप गेनर्स, और जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बीपीसीएल, यूपीएल एंड एचडीएफसी लाइफ। अब बीपीसीएल में भी एक बहुत बड़ी खबर है, उसको भी जानेंगे। आज मार्केट्स पॉजिटिव थी। इंडियन रुपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि इंडिया की मार्केट अच्छी है तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी। इसी के चलते इंडिया के जो इंडियन रुपी है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई, और आप देख सकते हैं यूएस डॉलर काफ़ी वीक हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 0.4% के आसपास वीकनेस दिखाई। यूरो में भी वीकनेस थी, मोर देन 0.5%। तो जीबीपी आईएनआर में भी 1% के आसपास की गिरावट, 1% तो नहीं, आई वोंट से 1%, 0.6% की गिरावट उसमें भी आपको दिखाई पड़ी। ओवरऑल आज रुपी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द डे। तो जैसा कि कस्टमरी है, वी विल टॉक अबाउट द गुड न्यूज़ फर्स्ट। द फर्स्ट गुड न्यूज़ इज दैट वोडाफोन हैज़ वन द आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट इंडिया, जिसमें कि $2 बिलियन का टैक्स केस था, रिट्रोस्पेक्टिव केस था। बेसिकली ये एक तरह से देखा जाए तो वोडाफोन ने ये बात बोली कि ये जो हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है विच इज़ नॉट इन गुड स्पिरिट, दैट इज़ इट शुड नॉट बी। भाई देखो वकीलों की क्या लैंग्वेज होती है, आई कैन नॉट कोट दैट, बट ओवरऑल जो जिस बिहाफ पे केस लड़ा गया वो ये कि ये इक्वालिटी नहीं दिखाता है, जिससे कि वोडाफोन के अगेंस्ट ये पार्शियलिटी शो हो रही थी। दिस इज द रीज़न वाई द वोडाफोन हैज़ वन दिस केस। एंड इफ़ यू वांट द डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, ड्यूली रिसर्च, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will try to post a new video on this, duly analyze and duly covering almost all the aspects. Coming on to Morgan Stanley's report. Morgan Stanley की रिपोर्ट आई है जिसमें कि ऐसा बोला गया है
कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग अगले 10 सालों में 3 गुना होने वाली है। तीन गुना समझते हैं, मतलब 300% इंक्रीज़ होने वाला है इन इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग। और जो जीडीपी में अभी जो उसका परसेंटेज है जो कि बहुत कम है, वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 20% हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है दैट इज़ लेस देन 5%, 5 to 8% के आसपास ही है। So that 5 to 8% will go up to 20%, which according to me is 5 to 8% से बढ़ करके 3 गुना हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स 20% हो जाएगा। Today Larsen also moved quite fast and the reason was कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन में Tata and Larsen both are participating. So great news for Larsen. और दोस्तों मैंने एक चीज़ अपने सभी डायमंड मेंबर्स को बोल के रखी हुई है, जो भी मेरे से पूछता है सर लार्सन में क्या करना है, लार्सन में पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, इंडिया को अगर ग्रो करना है, इफ़ इंडिया हैज़ टू ग्रो, लार्सन हैज़ टू वर्क, लार्सन को काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप लार्सन में पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, जस्ट होल्ड इट टाइटली, प्लीज़ डू नॉट गिव अप, प्लीज़ डू नॉट फील कि क्या होगा, लार्सन क्यों नहीं मूव कर रहा है, प्लीज़ होल्ड इट। इट्स अ मैमथ, बड़ी कंपनी है, इंडिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी में से दिग्गज कंपनी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप उसमें पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, रिमेन इन्वेस्टेड, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स। इसके अलावा दोस्तों 2 और पॉजिटिव न्यूज़ थी। ज़ायडस कैडिला और ग्रैन्यूल्स को मिला है यूएस एफडीए अप्रूवल। वैसे भी दोस्तों इस समय यूएस का कोई भी कंट्री फार्मास्यूटिकल कंपनी से पंगे नहीं ले रही है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन दे एक्चुअली नीड मेडिसिन्स। सो यूएस एफडीए से भी खटाखट अप्रूवल आ रहे हैं और ये हमारी इंडियन फार्मेसी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और मेरा ऐसा मानना है ये जो कोरोना का चैप्टर है, इसके बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है, दैट विल go to a different orbit altogether। ऐसे में अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्टेड हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। थोड़े से डिप आएगा, करेक्शन आएगा, तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है। रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज गोइंग टू गो टू अ सेपरेट डिफरेंट ऑर्बिट ऑलटुगेदर, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो रिमेन इन्वेस्टेड, इट्स गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। अब बात कर लेते हैं नॉट सो गुड न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि इंडिया में ज़्यादा जो नेगेटिविटी फैली हुई है बिकॉज ऑफ इट्स Q2 रिजल्ट्स। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स कोरोना के तो हैं ही रिजल्ट्स। कोरोना की जो ख़राब परफॉर्मेंस है ऑफकोर्स आपको दिखाई पड़ रही है ऑन डे टू डे बेसिस में। मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में अपडेट करता हूँ, वो बढ़ रहे हैं केसेस। बट एट द सेम टाइम जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा फैली हुई है वो है विद रिस्पेक्ट टू Q2 रिजल्ट्स, जो कि वीक आने ही आने, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पिछले 3 महीने में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं जिससे कि चीज़ें अकस्मात रूप से इंप्रूव हो गई हों। सो ओवरऑल Q2 रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वीक। एक इंपॉर्टेंट जो बड़ी न्यूज़ है दोस्तों मेरे हिसाब से, इट्स अ सेटबैक फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन बीपीसीएल। बीपीसीएल में जो बड़ी खबर निकल के आई है कि केरला गवर्नमेंट चैलेंज करेगी गवर्नमेंट के डिसीजन को, जिसमें कि बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की बातचीत चल रही है। अब आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया की ड्राइव है टू प्राइवेटाइज मोस्ट ऑफ द पीएसयूज, उसमें बीपीसीएल एक टॉप कंपनीज में से एक था। उससे गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को तो कम करना ही चाहती थी, नंबर 1। नंबर 2, उसको प्राइवेटाइज करने से मुझे लगता है इस कंपनी में भी अच्छा खासा बूस्ट आ सकता था। लेकिन अब चूंकि केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और भी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में दोस्तों अगर बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन कैंसिल होता है, मेरे हिसाब से इट्स अ बिग सेटबैक फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टेड। जो लोग इन्वेस्टेड है बीपीसीएल में, उनके लिए ये नॉट सो वेरी गुड न्यूज़ है। तो अगर आप बीपीसीएल में पोजिशन बना के बैठे हुए हैं, या तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस, या फिर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटाइल सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। और जब बढ़ना होता है प्राइसेस, जब क्रूड कम होता है तो गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाती नहीं है, और जब गिरना होता है तो फिर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। ओवरऑल झटका पूरा का पूरा शॉक एब्जॉर्प्शन पेट्रोल और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर ही आ जाता है। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, सो प्लीज़ बी केयरफुल, अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू टू नॉट मेक योर पोजीशन जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़। तो ऐसे में इसको अवॉइड करने में ज़्यादा बेहतरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। यही थे इंपॉर्टेंट आज के अपडेट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है, वी विल हैव 2 Q&A होंगे इस वीकेंड में। दैट इज़ टुमारो एंड डे आफ्टर, दैट इज सैटरडे एंड संडे। उसके लिए आप क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।